इस वीडियो को देखने वाले सभी प्यारे दोस्तों को जय श्री श्याम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बाबा खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी महाराज जी की यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी धाम की पूरी यात्रा भी कर सकेंगे। अगर आप भी खाटू श्याम जी आकर खाटू बाबा और सालासर बालाजी के दर्शन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप बाबा खाटू श्याम कैसे पहुंचेंगे, होटल या धर्मशाला कहां लेंगे और यहां खाने पीने की क्या व्यवस्था है और इस पावन और पवित्र यात्रा को पूरा करने में आपका कुल कितना खर्चा होगा। और हम जानेंगे कि दर्शन और यात्रा में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो A to Z जानकारी के लिए एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपको इस यात्रा की कंप्लीट जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी महाराज की पावन यात्रा को। जय श्री खाटू श्याम जी, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि सबसे पहले हम रिंगस कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों रिंगस पहुंचने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है ट्रेन। आप अपने शहर से ट्रेन की कनेक्टिविटी चेक करके सबसे पहले रिंगस के लिए ट्रेन टिकट बुक कर लीजिए और रिंगस का कोड है RGS। और अगर आपके शहर से डायरेक्ट रिंगस के लिए ट्रेन नहीं है तो आप दिल्ली और जयपुर से भी रिंगस के लिए आराम से पहुँच सकते हैं। और दोस्तों सेकंड ऑप्शन है कि आप बाय रोड खाटू श्याम जी पहुंचे। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो NH48 पकड़ते हुए आप रिंगस होते हुए खाटू श्याम जी पहुंच जाएंगे और दिल्ली के कश्मीरी गेट से आपको खाटू श्याम जी के लिए बसेस भी मिल जाएंगी। और दोस्तों थर्ड ऑप्शन है बाय एयर। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा, जो कि खाटू श्याम जी से करीब 100 किलोमीटर दूर है। और खाटू श्याम जी पहुंचने में आपको बाय टैक्सी 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। तो दोस्तों बाय ट्रेन पकड़ के अभी हम पहुंच चुके हैं रिंगस जंक्शन और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ही काफी बारिश हुई है। स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो, बस और शेयरिंग वाली जीप तीनों ही मिल जाएंगे। दोस्तों बस का किराया यहाँ से खाटू श्याम तक 30 रुपए पर व्यक्ति है और अगर आप शेयरिंग वाले ऑटो से जाते हैं तो उसका किराया 40 रुपए पर व्यक्ति लगेगा। और अगर आप जिप्सी से जाते हैं यानी कि जीप शेयरिंग वाली टैक्सी से जाते हैं तो उसका किराया 50 रुपए पर हेड लगेगा। तो दोस्तों हम जा रहे हैं बस से, जिसका किराया 30 रुपए है। दोस्तों रिंगस स्टेशन से खाटू श्याम जी मंदिर का जो डिस्टेंस है वो करीब 17 से 18 किलोमीटर है और आपको ये डिस्टेंस कवर करने में आधे घंटे से 40 मिनट का समय लग सकता है। तो दोस्तों 40 मिनट का सफर तय करके अभी हम पहुंच चुके हैं श्याम द्वार। आप जो ये सामने देख रहे हैं इसी को श्याम द्वार कहते हैं। श्याम द्वार खाटू श्याम जी मंदिर का एक मुख्य प्रवेश द्वार है। जो भी भक्त खाटू दर्शन के लिए आते हैं वो इसी गेट से मंदिर के अंदर जाते हैं। इस गेट के आसपास बहुत सारी आपको दुकानें देखने को मिलेंगी और यहाँ पे चुन्नी प्रसाद, नारियल, फूल माला आदि मिलते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी कौन है और इनका असली नाम क्या था? चलिए मैं बताता हूँ आपको। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था। वे महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक ने माँ भगवती की कठोर तपस्या की, जिससे उनको 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए। उन्हें एक ऐसा धनुष भी मिला जो अमोघ और अजय था। उनके 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि वे पूरी पृथ्वी की सेना को 3 बाणों से समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक ने अपनी माँ से वचन लिया था कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर महाभारत के युद्ध देखने और भाग लेने कुरुक्षेत्र की ओर निकले। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और वे बर्बरीक से मिलने पहुंचे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की जब परीक्षा ली तो बर्बरीक जी से कहा कि आप पीपल के सभी पत्तों को भेद सकते हैं एक ही बाण से। तो बर्बरीक जी ने एक ही बाण से पीपल के सभी पत्तों को भेद दिया, इवन उस पत्ते को भी भेद दिया जो भगवान श्री कृष्ण के पैर के नीचे छिपाया था। बर्बरीक जी की शक्तियों को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि यदि बर्बरीक जी युद्ध में शामिल होंगे तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा और इसीलिए उन्होंने बर्बरीक जी से उनका शीश यानी कि सिर दान में मांग लिया। बर्बरीक जी ने हंसते हुए और पूरा सम्मान देते हुए अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। उन्हें इसलिए कहा जाता है शीश के दानी। और भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी को वरदान दिया कि वे कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाएंगे। दोस्तों वैसे तो यहाँ पे श्रद्धालु साल भर आते हैं, लेकिन खाटू श्याम जी के दर्शन का सबसे बढ़िया समय अक्टूबर से मार्च का होता है। इस समय मौसम अच्छा रहता है और घूमने फिरने में मजा आता है। और दोस्तों खाटू श्याम जी का मुख्य मेला भी फाल्गुन महीने में आता है, जो कभी फरवरी या मार्च के महीने में पड़ता है। इसे लक्की मेला कहते हैं। यह मेला करीब 10 से 12 दिन चलता है और इसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। लोग दूर दूर से बाबा श्याम जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पे उस समय खूब भंडारे, भजन कीर्तन आदि होते रहते हैं। दोस्तों तोरण द्वार से खाटू श्याम मंदिर का जो डिस्टेंस है वो करीब 1 किलोमीटर है और मंदिर तक पहुँचने में आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। दोस्तों वैसे तो आप खाटू श्याम एक ही दिन में घूम लेंगे, लेकिन अगर फिर भी आप धर्मशाला या होटल लेना चाहते हैं तो धर्मशाला यहाँ पे आपको 400 रुपए में मिल जाएगी और एसी धर्मशाला 600 से 700 रुपए में मिल जाएगी। और अगर आप ज्यादा प्राइवेसी चाहते हैं तो आपको यहाँ होटल भी मिल जाएंगे। 800 से 1000 रुपए में आपको यहाँ पे एक साफ सुथरा होटल मिल जाएगा।
तो दोस्तों अब चलते हैं खाटू बाबा के दर्शन करने के लिए। दोस्तों भैया जी यहाँ पे गुलाब के फूल बेच रहे थे, तो हमने भी यहाँ से एक गुलाब परचेज कर लिया है बाबा के चरणों में अर्पण करने के लिए। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं बाबा श्याम के द्वार पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग निशान लेकर आ रहे हैं और निशान आपको मेन द्वार पर ही जमा करना होता है। दोस्तों यह निशान केसरिया, नारंगी, लाल रंग और नीले रंग का होता है, जिस पर भगवान श्री कृष्ण श्याम बाबा के चित्र और मंत्र बने होते हैं। यह निशान बाबा श्याम के बलिदान और भक्ति का प्रतीक है और इसे चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों खाटू श्याम के मुख्य द्वार से प्रवेश करके अभी हम लाइन में लग चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पे आपको काफी सारी लाइनें दिखाई देंगी। अगर आपको नजदीक से दर्शन करने हैं तो आपको सबसे लेफ्ट वाली लाइन में लगना होगा, जिसमें आपको काफी भीड़ दिखाई देगी, और बाकी जो राइट में जितनी भी लाइनें होंगी उसमें आपको कम भीड़ दिखाई देगी। उसमें आपका दर्शन तो जल्दी हो जाएंगे अगर आप राइट में लगेंगे, लेकिन आपको दर्शन थोड़ा दूर से होंगे। अगर आपको नजदीक से दर्शन करने हैं उसके लिए आपको बाएं तरफ वाली लाइन में लगना होगा। दोस्तों खाटू श्याम बाबा के दर्शन तो हो गए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ पवित्र खाटू श्याम कुंड की ओर। श्याम कुंड की महिमा बहुत बड़ी और पवित्र मानी जाती है। यह कुंड वह स्थान है जहां महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक, जिन्हें अब खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है, उन्हीं का शीश यहाँ प्रकट हुआ था। इस कुंड के जल को तीर्थ जलाशय भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्नान करने से भक्तों के पाप नष्ट होते हैं और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। बहुत सारे श्रद्धालु जो बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए आते हैं वो सबसे पहले इस कुंड में स्नान करते हैं और इस कुंड में स्नान करने के बाद ही वे बाबा खाटू श्याम के दर्शन को जाते हैं। दोस्तों कुंड के पास में ही मुझे कुछ लोग नजर आए जो छोटे छोटे ईंट और पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर शायद ये घर या फिर फ्लोर बनाने की कोशिश कर रहे थे। शायद इनका भी अपना घर बनाने का एक सपना हो जो भगवान खाटू श्याम इनका पूरा करें। क्या दोस्तों आपने भी कभी इस तरीके से घर बनाए हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। दोस्तों सावन का महीना था और यहाँ पे काफी बारिश हो गई थी, तो इस वजह से थोड़ी कीचड़ और यहाँ पे काफी जलभराव हो गया था। अगर आप बरसात के मौसम में आते हैं तो आप स्लीपर या सैंडल पहन के आए। अगर आप जूते पहन के आते हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब मैं आपको लेके आ गया हूँ खाटू के प्राचीन श्याम कुंड के पास। यहाँ पे कई सारे मंदिर बने हुए हैं, जिनमें विशेष रूप से हनुमान मंदिर और गायत्री माता का मंदिर शामिल है। यह कुंड मंदिर परिसर के करीब 1 किलोमीटर के दायरे में आता है। प्राचीन श्याम कुंड के बगल में एक प्रवेश द्वार है, जिसके अंदर एक छोटा प्राचीन महिला कुंड भी है। आसपास के मंदिरों में हनुमान जी का मंदिर और गायत्री माता का मंदिर प्रमुख है, जिन्हें श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से पूजते हैं और यह धार्मिक महत्व रखता है। दोस्तों खाटू श्याम बाबा के दर्शन तो हो गए, अब बात करते हैं खाने पीने की। बहुत जोरों से भूख लगी थी, तो दोस्तों यहाँ पे आपको खाने पीने की अगर मैं बात करूँ तो 80 से 100 रुपए में आपको यहाँ पे थाली मिल जाएगी और 50 रुपए में 2 आलू के पराठे सब्जी के साथ मिल जाएंगे, और यहाँ पे आप कचौड़ी वगैरह और भी बहुत कुछ खा सकते हैं। दोस्तों आपको अब मैं लेके चल रहा हूँ खाटू श्याम से सालासर बालाजी के दर्शन के लिए। दोस्तों खाटू श्याम से सालासर बालाजी का जो डिस्टेंस है करीब 105 किलोमीटर से 110 किलोमीटर के आसपास है, जहाँ आपको पहुँचने में 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाएगा। दोस्तों खाटू श्याम तोरण द्वार से आपको काफी सारी प्राइवेट बसें मिल जाएंगी, जो आपको पहले सीकर और सीकर से आपको दूसरी बस चेंज करके सालासर बालाजी तक पहुंचना होगा। खाटू श्याम तोरण द्वार से आपको काफी सारी प्राइवेट गाड़ियां भी मिल जाएंगी, जो वन साइड का आपसे 200 रुपए चार्ज करती हैं और आपको सालासर बालाजी तक छोड़ देंगी। और अगर आप अप एंड डाउन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टोटल 300 रुपए देने होंगे। तो दोस्तों 2.5 घंटे का सफर तय करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं सालासर बालाजी महाराज, जो पड़ता है चुरू जिले के अंदर। सालासर बालाजी मंदिर राजस्थान के चुरू जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, जो लगभग 250 साल पुराना है और भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। मंदिर के आसपास काफी रौनक है और यहाँ पे काफी सारी दुकानें हैं, जहाँ पे आप प्रसाद वगैरह फूल वगैरह ले सकते हैं। दोस्तों यह मंदिर अपनी अनोखी दाढ़ी मूंछों वाले बालाजी की मूर्ति के लिए भी प्रसिद्ध है, जो देश में एक लौता ऐसा हनुमान मंदिर है। यहाँ की महिमा और चमत्कारों की गाथाएं सदियों पुरानी है, जहाँ भक्त गहरी आस्था के साथ आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर। मंदिर की स्थापना 18वीं सदी में संत मोहनदास जी महाराज की भगवती भक्ति से हुई थी, जिनके निर्देशानुसार मूर्ति को आज के सालासर में स्थापित किया गया है। सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु साल भर आते रहते हैं। खासकर चैत्र और आश्विन पूर्णिमा जैसे बड़े मेलों पर भक्तों की कई गुना भीड़ बढ़ जाती है। यहाँ भक्त बाजरे के चूरमे का भोग अर्पित करते हैं, जो पारंपरिक रूप से बालाजी को पसंद है। सालासर बालाजी मंदिर राजस्थान के प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में से एक है। यहाँ आने वाला हर भक्त अपनी हर मनोकामना पूरी होने का विश्वास लेकर आता है। मंदिर के चारों ओर फैली धार्मिक ऊर्जा और भक्ति का माहौल आपको अंदर से बदल देता है। छोटे और बड़े सभी भक्त यहाँ तृप्त होकर जाते हैं। और दोस्तों मंगल और शनिवार को यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। अगर दोस्तों मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो सुबह ये मंदिर 4 साढ़े 4 बजे के आसपास खुल जाता है और शाम को 10 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं खर्चे की कि एक दिन आपको यहाँ घूमने में कितना खर्चा आएगा। दोस्तों एक दिन का खर्चा अगर मैं लगाऊं खाटू श्याम और सालासर बालाजी महाराज का, तो आप 1200 से 1500 रुपए में 2 व्यक्ति बहुत आराम से घूम लेंगे।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे यात्रा नगरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।